आज हम लोग रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ेंगे। तो रासायनिक संयोजन का नियम क्या होता है, देखो। रासायनिक अभिक्रिया में अणु तथा परमाणु भाग लेते हैं। आप सभी लोग जानते हो कि कोई सा भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसमें अणु एवं परमाणु क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो तत्वों के रासायनिक संयोग से यौगिकों का बनना 5 सरल नियमों पर आधारित है, जो रासायनिक संयोग के क्या कहलाते हैं, नियम। 5 नियम दिया गया है तत्वों एवं यौगिकों के बनने के लिए। उन्हीं 5 नियमों को क्या कहा जाता है, रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। ठीक है, यह नियम निम्नलिखित है। देखो कौन कौन सा है, देख लेते हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम और पांचवा है गेल-लुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम। अब इन 5 नियम को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है बिल्कुल ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, इसमें ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसके रूप में क्या कर सकते हैं, हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम में। रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, उसका केवल रूप या अवस्था में क्या होगा, इसी का दूसरा परिभाषा भी दिया गया है। द्रव्य न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब कि जो पहले से दे दिया गया है वही रहेगा, उसमें ना तो आप और बना सकते हो और ना ही उसको आप क्या कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार के नियम को क्या बोलते हैं, द्रव्य संरक्षण का नियम। दूसरा है आपका स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। दूसरा नियम क्या है हमारा, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। इस नियम को जोसेफ प्राउस्ट वैज्ञानिक का नाम है। जोसेफ प्राउस्ट ने सन 1799 में क्या किया था, दिया था। इस नियम के अनुसार देख लेते हैं कि यह नियम क्या कहता है, रासायनिक यौगिकों में उनके अवयवी तत्व भार की दृष्टि से सदैव एक निश्चित अनुपात में क्या कहते हैं, रहते हैं। स्थिर या निश्चित पता चल रहा है, तो रासायनिक यौगिकों में उनके अवयवी तत्व भार की दृष्टि से सदैव एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। अथवा देखो किसी यौगिक में, दूसरा परिभाषा देख सकते हो, किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। उसका द्रव्यमान क्या होगा, समान होगा सदैव के लिए। ये था आपका स्थिर या फिर निश्चित अनुपात का नियम। अगला दिया गया है गुणित अनुपात का नियम। देखो गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है, जब 2 तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, जब 2 तत्व आपस में क्या करेंगे, संयोग करेंगे, संयोग मतलब जुड़ना, संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, परस्पर एक सरल अनुपात में होता है। एक तत्व का द्रव्यमान भिन्न भिन्न होगा और दूसरे तत्व का द्रव्यमान क्या होगा, निश्चित होगा। तो आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं, संयोग करते हैं और एक सरल अनुपात में यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यह है आपका गुणित अनुपात का नियम। इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में क्या करते हैं, संयोग करते हैं, जिनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकता है, एक का और दूसरे का क्या हो सकता है, आपका समान हो सकता है। ठीक है, उसके बाद दिया गया चौथा है आपका व्युत्क्रम अनुपात का नियम। जब 2 या अधिक, व्युत्क्रम का मतलब समझ में आता है उल्टा, जब 2 या अधिक तत्व, क्या बोल रहा है, जब 2 या अधिक तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो पहले दोनों तत्वों के द्रव्यमान या तो उसी अनुपात में होंगे जिसमें वे दोनों आपस में संयोग करते हैं, अथवा उसका कोई सरल गुणक होगा। बोला जा रहा है जब 2 या अधिक तत्व जिनका क्या होगा, अलग अलग द्रव्यमान होगा और कोई भी तीसरा तत्व होगा जिसका द्रव्यमान निश्चित होगा, आपस में जब अभिक्रिया करेंगे और यौगिक का निर्माण करेंगे, तो उनका जो अनुपात होगा या तो उसी अनुपात में रहेगा अथवा क्या हो जाएगा, उसके अनुपात के मान में परिवर्तन हो जाएगा और कोई भी सरल गुणक के रूप में हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम लोग 4 नियम को देखें। 5वां बचा है हमारा गैर-लुसाक का नियम।